आज संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज, वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर, अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी। आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए, और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है, उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। अनंग त्रयोदशी का इतना महत्व है हमारे शास्त्रों में। महाराज, भगवान शिव
ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाया था। और बारंबार माता सती को समझाया गया कि आप मत जाओ अपने पिता के घर में, पर सती माता नहीं मानी थी और पिता के घर चली गई थी। आखिरी में वो भस्म हो गई थी और शिवजी ने अपने तन पर वो भस्म धारण कर ली। देवादिदेव महादेव ने वो भस्म अपने शरीर पर धारण कर ली। समय आ गया, भगवान देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर कर अपनी साधना में, अपने तप में, अपने आनंद में, अपने राम नाम में, अपने कृष्ण नाम में डूब गए। अब वो विचलित नहीं हुए। भगवान देवादिदेव महादेव का चित्त केवल राम में, कृष्ण में लग गया। नेत्र बंद हैं, साधना में लीन हैं, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि संसार सागर में क्या हो रहा है। अब इसी बीच में जो शंकर भगवान ने भस्म शरीर पर धारण करी थी और भस्म शरीर पर धारण कर कर देवादिदेव जब चलकर आ रहे थे, उस मार्ग में चलते 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 देवादिदेव महादेव के सम्मुख में जब शिवजी केवल तप साधना करने के लिए बैठने जा रहे थे, तब एक असुर, एक राक्षस जन्म ले चुका था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का जन्म हो चुका था। महाराज देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों में होती है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि, देवताओं से ज्यादा विद्या, देवताओं से ज्यादा तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधना विद्या, सिद्धियां देवता से ज्यादा दानवों के पास होती है, राक्षसों के पास होती है। देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं होती। देवताओं के पास में तो केवल विश्वास होता है परमात्मा के चरणारविंद का। एक दूसरे के प्रति देवताओं के मन में भरोसा होता है। इंद्रदेव का भरोसा है भगवान नारायण पर, नारायण का भरोसा है भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी का भरोसा है नारायण पर, वायुदेव, पवन देव, ये जितने भी देवता हुए हैं, गरुण वरुण, जितने भी देवता होते हैं, इनका विश्वास जागृत होता है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों के पास में होती है। उसके बाद भी तुम पूरे पुराणों को उठाकर देख लीजिए, सारे संसार को उठाकर देख लीजिए और जगह जगह जाकर देख लीजिए कि इतनी सिद्धि दानवों के पास में है, इतने मंत्र तंत्र दानवों के पास में है, इतनी सिद्धियां दानवों के पास में है, उसके बाद भी किसी जगह पर दानव की पूजन नहीं होती है। होती है तो केवल देवताओं की पूजन होती है, केवल देवताओं की पूजन होती है। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि तंत्र मंत्र साधना, ये सिद्धियां, ये सारी जो सिद्धियां है, ये कुछ दिन की रहती है। असुरों की, राक्षसों की जो सिद्धियां होती हैं, ये थोड़े दिन की होती है। पर जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, करुणता होती है, ये कम नहीं होती, ये और बढ़ती चली जाती है। आप जिससे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, करुणा रखते हो, वात्सल्यता रखते हो। एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, वात्सल्यता रखती है, करुणता रखती है, विश्वास रखती है, और बेटा कहीं चले जाए तो मां को नहीं दिखता तो बार बार विचार करती, कहां गया, वो दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा। कोई कोई स्नेह जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं, उसको देखने के लिए तड़पते हैं। और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी, और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी। उसी तरह
भगवान के प्रति जब हमारा विश्वास जागृत हो जाता है, भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम जागृत हो जाता है, ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा जागृत हो जाता है, हमारा वात्सल्य, हमारी करुणा और हमारा स्नेह जब बढ़ते चले जाता है, तो उस परमात्मा को देखने की ललकता हमारे भीतर भी जागृत होने लगती है। उसको देखने की ललकता हमारे भीतर और जागृत होने लगती है। उसको देखने का मन जागृत होने लगता है। देव और दानवों में यह अंतर है कि दानवों के पास में सिद्धियां ज्यादा है, दानवों के पास में बहुत सारे तंत्र मंत्र साधना है, पर देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई साधना नहीं। और देवताओं के पास में भले मंत्र तंत्र साधना नहीं है, उसके बाद भी आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में देवता पूजाते हैं, दानव नहीं पूजाते। भले उनके पास में कितनी भी सिद्धियां हो, कितना भी बल हो, कितनी भी सिद्धियां एकत्रित करके रखे हो, कितना भी तंत्र मंत्र इकट्ठा करके रखे हो, पर वो पूजाते नहीं है। हमारे तारकासुर केवल असुरों में एक ऐसा था, तारकासुर ने यह विचार कर लिया कि मेरे पास में सिद्धियों की कमी नहीं है, मेरे पास में मंत्र तंत्र की कमी नहीं है, मेरे पास में बहुत सिद्धियां हैं, बहुत मंत्र तंत्र हैं, पर यह सिद्धियां मेरे किसी काम की नहीं है। तारकासुर ने विचार कर लिया कि मुझे तो भगवान शंकर का भजन करना है, मुझे शिव भक्ति को धारण करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज, यही चतुरता है। एक कील, एक हथौड़ी, हथौड़ा तुम लेकर आओ, कील ठोकी है, वो कील आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, पर एक कारीगर आएगा और वो कील ठोकेगा तो वो कील आड़ी टेढ़ी होगी क्या? नहीं। कारीगर उसमें माहिर है, उसने कील उठाई और ठोकना चालू कर दिया, उसने देखा भी नहीं, कील को ठोकना चालू कर दिया और कील सीधी की सीधी लगी है, वो आड़ी टेढ़ी नहीं हुई है। वो आड़ी टेढ़ी होती ही नहीं है क्योंकि वो ठोक रहा है, तो उसमें कारीगरी जो है वो कील ठोकने में प्रबल है और वो ठोक रहा है। उसी तरह जैसे कील संसार का कोई व्यक्ति ठोक रहा है तो वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर कारीगर अगर ठोक रहा है तो वो सीधी ही लगेगी। उसी तरह आप इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को कहीं पर भी लेकर चले जाओ, पर किसी श्रेष्ठ कारीगर के पास में अगर पहुंच गए, किसी शिवालय में, किसी शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए और वहां कोई कारीगर मिल गया, तो इस मन को परमात्मा के चरणों में ठोक ही देगा, ये निश्चित है। ये इसकी श्रेष्ठता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस मन रूपी कील को किसी कारीगर के पास में, किसी देवालय में ले जाकर रख दो और अच्छा कारीगर मिल गया तो वो ठोकेगा, और फिर ये कील इधर उधर नहीं जाएगी। एक पत्राया है, देखिए,
मेरा नाम भावना राजेश पोपट है। मैं मुंबई पालघर से आई हूं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, मेरा नाम भावना राजेश पोपट है, मैं मुंबई पालघर से कथा में धोख लगाने आई हूं। मुझे हिंदी ठीक से लिखना बोलना नहीं आती है, तो क्षमा करना कहीं गलती हो तो। बेन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जहां भी बैठी हैं, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। आपके जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। मैं बाबा क्या बखान करूं महादेव की कृपा का। मेरी बेटी जो परदेश में कनाडा में रहती है, उसे लेफ्ट साइड चेस्ट में गांठ हो गई थी, जिसे उसे बहुत तकलीफ होने लगी थी। वह अपना हाथ भी ऊपर नीचे नहीं कर पाती थी। तब उसने वहां डॉक्टर को बताया कनाडा में, तो डॉक्टर ने तुरंत ही उसकी जांच करी और जांच करने के बाद कहा तुम्हारे एक गांठ नहीं है, यहां 3-4 गांठ हो गई है। अब वह ज्यादा गंभीर हो गई थी। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन का कह दिया था। तब बेटी ने मुझे यह बात बताई, तो मैंने कहा सब तुम शिवजी पर छोड़ दो, दवाई ले, साथ में शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। पर जल चढ़ाती तो कहां चढ़ाती, वो जल कैसे समर्पित करती। महादेव सब कुछ ठीक करेंगे, मैंने उससे कहा। अब जल चढ़ाने कहां जाए, ना तो शिवजी का मंदिर है ना वहां बेलपत्र है। परदेश में कहां से जल चढ़ाने मंदिर को जाए। तब मैंने कहा तेरे पास में शंकर भगवान का शिवलिंग या मूर्ति हो तो उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उस पर जल चढ़ाओ और वही पानी तुम पीना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना प्रारंभ करो। जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसको खाना प्रारंभ करो। तब बाबा एक चमत्कार हो गया बाबा की कृपा से। मैं क्या वर्णन करूं भोलेनाथ जी का। जो गठान थी उसकी दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में हैरान हो गया कनाडा का कि ये गठान गल चुकी थी, जो शरीर में 3-4 गठान हो चुकी थी। ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्रोल बड़ा सुंदर। पहले तो बच्चे का फोटो देख लो आप। जितने लोग भी आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, पहले इस बच्चे का फोटो देखें। मेरा नाम मंजू बबन पांडे है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अच्छा, उस वाले पंडाल में है क्या, तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। मेरा नाम मंजू बबन पांडे है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। जहां कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। कैमरे वाले को दिख जाए तो हमें भी दिख जाए। शंभू। एक लोटा जल टीवी के सामने सुनी हुई कथा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी 5 बेटियां हैं गुरुजी। तीन अप्रैल 2022 को मेरे चौथे नंबर की बेटी सोनोग्राफी करा के आई तो रिपोर्ट नॉर्मल थी। गुरुजी 11 अप्रैल 2022 को उसको दिक्कत शुरू हो गई और डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी डेट 14 अप्रैल दी, लेकिन उसको दिक्कत 11 को शुरू हो गई और अपने यहाँ रामनवमी के यज्ञ में बैठी थी। 4 बजे हम उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर गए, उसका ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन गुरुजी जब उसके बच्चे को निकाला गया तब बच्चा
रोया नहीं, उसके श्वास में तकलीफ हो गई और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो हिल रहा था। डॉक्टर ने फेफड़ों में दिक्कत बता दी, ऐसा कहा इसको तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। हम एक हॉस्पिटल छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में 6:30 से लेकर 7:30 तक हॉस्पिटल घूमते रहे, पर कोई झेलने को तैयार नहीं था, क्योंकि बच्चा रोया भी नहीं था, श्वास भी नहीं थी। हर तरह से हम परेशान हो गए। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। मैंने अपने तीसरे नंबर की बेटी से कहा कि तुम जाओ और शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और वो जल लाकर तुरंत दो। बेटी ने जल लाकर शंकर भगवान का चढ़ाया हुआ जल लाकर दिया और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से वो जल हाथ में लेकर जब फेरा गया, बाबा की कृपा से बच्चे ने 11:30 पर रोना प्रारंभ करा और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि वो बच्चा अब स्वस्थ है। उसका फोटो भी लगाया है गुरुजी, और जिस समय वो हालत गंभीर थी उस समय भी लगाया है। उसकी सारी रिपोर्ट लगा रही हूं उस बच्चे की कि उसके फेफड़े आदि कुछ भी काम नहीं करते थे, यहां तक उसके एक्सरे आदि सब लगाए गए हैं, पूरी रिपोर्टें लगाई गई है। गुरुदेव, ये शिव शंकर का भरोसा और विश्वास है जो आज मेरी गोद में मेरा बाबा का प्रसाद है। ये शिव कृपा है। हर हर शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जो सुख है, भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो आनंद है, वो आनंद कोई साधारण नहीं। बैठिए बहन, जहां कहीं भी अब बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। ये आनंद भक्ति का एक सुख है, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। फिर निवेदन करूंगा, देवों से ज्यादा बल दानवों में है, देवों से ज्यादा सिद्धियां दानवों के पास में है, देवों से ज्यादा तंत्र मंत्र साधना दानवों के पास में है। उसके बाद भी पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहीं दानव की पूजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी भारत भूमि जो है वो विश्वास, श्रद्धा और भरोसे के साथ जीती है। हम जितना प्रेम, वात्सल्य, करुणता परमात्मा के चरणों में रखते हैं, उतना सुख हमारे जीवन में हम प्राप्त कर लेते हैं, उतना सुख हम प्राप्त करें। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटू, दया करीने दर्शन, दया करीने दर्शन। परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सुख है श्री महापुराण की कथा। चाबी भूल जाओगे यहां पर तो घर से वापिस आना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान लगा कर सुनना, चाबी की याद कब आती है? जब घर पर, जम के बोलो जरा, पहुंच गए। चश्मा भूल गए, चश्मे की याद कब आती है? जब कुछ पढ़ते समय। ये बत्ती सी तुमने नई नई बनवाई और डब्बी में रख ली, कथा में आ गए, सोचा प्रसाद मिलेगा तो खाऊंगी, और वो बत्ती सी तुम्हारी कहीं फ्रिज में भूल गए या कहीं रह गई। अब कुछ खाने का समय आया तो याद आई कि नहीं आई? मेरी बत्ती सी कहां? घर जाकर चाबी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय बत्ती सी की याद आती है, और मरते समय शिव की याद आती है। अंतिम बिंदु होता है जब एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन की समय आ गया, बीपी शुगर गड़बड़ हो गए,
कुछ काम बिगड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगाया, महाराज जी महामृत्युंजय का जाप बिठा दो, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। पंडित जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। पंडित जी ऐसा हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। अब कोई भी ये नहीं कह रहा कि कनक धारा का पाठ बिठा दो, श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ बिठा दो। कनक धारा का पाठ, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ कब याद आता है? जब दिवाली आती है, जब कोई शुक्रवार का दिन आता है, कभी लक्ष्मी को प्राप्त करने का दिन आता है। पर जब मृत्यु की घड़ी आती है, मौत की घड़ी आती है, जब उलझनों में मनुष्य उलझ जाता है, जब कहीं ऐसी विषम परिस्थिति में मनुष्य फंस जाता है, उस जगह पर कोई याद नहीं आता, तब मेरा महामृत्युंजय याद आता है, मेरा महादेव याद आता है। क्योंकि अंतिम क्षण में वो सम्मुख में होना चाहिए, अंतिम क्षण में वो सामने होना चाहिए। और अंत समय प्रभु, सब बोलो जरा जम के बोलो, आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान अंत समय में तुझे आना ही है, अंत समय में दर्शन देना ही है, ये निश्चित है। तो अंतिम बिंदु में जब परमात्मा याद आएगा, घर गए चाबी याद आई, पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शिव याद आया कि कोई महामृत्युंजय का पाठ बिठा दो, मेरा यहाँ ये तकलीफ आई है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा दो। शिव को याद कब करा गया? जब अंतिम घड़ी आई, अंतिम क्षण आया, अंतिम पल आया। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर अंतिम क्षण में आप शंकर भगवान को याद कर रहे हो, उससे अच्छा है पहले ही चाबी को संभाल के रख लेते, पहले ही चश्मे में डोरी लटका के रख लेते, और पहले ही बत्ती सी को अपने बैग में रख लेते। उसी तरह महादेव को एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ा लेते, तो ये दिन ही नहीं आता, ये दिन ही नहीं आता, ये तकलीफ ही नहीं आती। तारकासुर प्रकट हो गया, तारकासुर को लगा, तारकासुर को यह ज्ञात हुआ कि मुझ में बल बहुत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्यता बहुत कुछ करने की। संसार में जितने लोग जन्मे हैं ना, संसार में जितने लोगों का जन्म हुआ है ना, कोई साधारण नहीं, सब भगवान की कृपा से जन्मे हैं, सब भगवान की करुणा से जन्मे। बस थोड़ा सा तालमेल मिलाने की जरूरत है। इतने चतुर चतुर लोग संसार में हैं, इतने विद्वान विद्वान लोग संसार में हैं, उसके बाद भी भूल कर जाते हैं परिवार में रहकर। पाँव में जब चप्पल पहनते हैं तो दोनों चप्पल का नंबर एक ही रखते हैं, दोनों चप्पल का नंबर एक ही रखा। 8 नंबर की चप्पल आती है तो इस पाँव में भी 8 नंबर पहनेंगे, इस पाँव में भी, बोलते जाओ जरा, 8 नंबर पहनेंगे। हो सकता है तुम्हारे बड़ोदरा में ऐसा होता हो कि इसमें 9 नंबर, इसमें 8 नंबर, तो बात दूसरी। पर हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो अगर 7 नंबर की चप्पल है तो दोनों 7 नंबर की है, 8 नंबर की है तो दोनों 8 नंबर की है, 9 नंबर की है तो दोनों 9 नंबर की है। और अगर एक चप्पल दूसरे नंबर की पहनकर चल लो तो बहुत लंबा चल सकते हो क्या? एक 8 नंबर की पहन लो और एक 9 नंबर की पहन लो, और तुमसे कोई कह दे जाओ जरा यहाँ से वहां तक चले जाओ, चल सकोगे? नहीं, या तो चप्पल काट लेगी या फिर चलने में तकलीफ आएगी, पाँव दुखेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब इतनी विद्वत्ता सब में है कि चप्पल
एक ही नंबर की होना चाहिए। अगर एक चप्पल 8 नंबर की और एक 9 नंबर की है तो बहुत लंबा नहीं चल सकते। उसी तरह परिवार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, तो निवेदन है पति पत्नी जब दोनों साथ रहें, भाई भाई जब साथ रहें, देवरानी जेठानी जब साथ रहे, सास ससुर जब साथ में रहें, बहुएं अपने परिवार के साथ में रहे, तो निवेदन है जैसे चप्पल 1 नंबर की होती है, जब आप अपना मायका छोड़कर ससुराल में आ जाओ, आप कौन से नंबर की चप्पल रखते हो, कितना क्रोध रखते हो, कितना वाणी में क्या रखते हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ससुराल में आ गए हो तो चप्पल का एडजस्टमेंट कर कर चलना, अर्थात अपने को उनके नंबर से मिलकर चलना पड़ेगा, तब जाकर लंबा चल सकते हो। अगर इससे मिलकर नहीं चले तो थोड़ा जाने के बाद में अदालत पहुंच जाओ। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर विडंबना है तो ये विडंबना सबसे बड़ी खड़ी होती है। थोड़े दिन तक संबंध रहता है, थोड़े दिन के बाद अदालत में पहुंच जाता। बड़ा दुख होता है कि पिताजी ने 25 लाख 50 लाख खर्च करा, 40 लाख खर्च करा, 10 लाख खर्च करा, पिताजी ने बेटी के विवाह में खर्च करा, उधर बेटे के विवाह में खर्च करा, दोनों का नंबर नहीं मिल पाया, बहुत लंबा नहीं चल पाया, बहुत लंबा नहीं चल पाया। उसको मिलाने का प्रयास करिए। भक्त जितना भगवान के मंदिर जाता है, भक्त जितना भगवान के द्वार जाता है, लोग कहते हैं कि भक्त भगवान के द्वार गया, भगवान के मंदिर गया, पर शिव पुराण कहती है भक्त जितना भगवान के द्वार जाता है उससे दुगना भगवान भक्त के द्वार पर खड़ा जाता है, वहां खड़ा मिलता है, उसके द्वार पर जाता है। कितना सुंदर कहा है। बछड़ा गाय के पीछे चलता है, पत्नी पति के पीछे चलती है। अब अभी का तो हम नहीं कह सकते, पर पहले का नियम था। पहले का एक बहुत नियम था कि पत्नी पति के पीछे। एक हमने पहले भागवत जी में एक लीला श्रवण करी थी भगवान कृष्ण की, कि एक गोपी भगवान को बहुत बहुत घर जा जाके रोज चोरी का इल्जाम लगाती थी, रोज प्रतिदिन रोज चोरी का इल्जाम लगाए। यशोदा जी ने भी कह दिया, जिस दिन तुम मेरे लाला को पकड़ कर बता दोगी ना, उस दिन गारंटी है मेरी, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। इसने भी कह दिया। अगर मैंने भी तेरे बेटे को, तेरी औलाद को अगर पकड़कर नहीं बताया तो मेरा नाम भी कमला बई नहीं। अब जो भी उसका नाम होगा उस समय पर, मेरा नाम भी ये नहीं। अब इतनी शर्त लगा के चली गई। यशोदा जी ने अपने लाला को गोदी में लिया और गोदी में लेकर यशोदा जी बोली, कनुआ तेरे से एक निवेदन करूं मैं? हाँ मैया बोल। लाला तू उस गोपी के यहां कभी मत जाना, वो हमेशा तेरे पर इल्जाम लगाती है और मेरे सामने नाक लगा कर आई है बहुत, और कह रही थी मैं पकड़ के बताऊंगी। कन्हैया बोले ठीक है मैया, मैं तो किसी के घर जाता ही नहीं हूं और तूने इतना कह दिया तो अब तो और नहीं जाऊंगा। ये मानने वाला है। सबसे पहले उसी गोपी के घर गया, सबको लेके गए। अब गोपी भी इतनी समझदार थी,
इतनी चतुर थी कि उसने आज लाला को पकड़ने के लिए मटकी के नीचे घंटी लगा दी थी। आज आप सभी को नीचे लगा मनसूका, श्रीदामा, मधुसूदन, फिर दाऊ, फिर ऊपर चढ़े कन्हैया। अब नीचे जो मनसूका लगा था उसको छींक आ रही थी। अब उसके हाथ जो थे वो घुटने पे थे। अब वो अगर हाथ हटाता और नाक पकड़ लेता तो छींक नहीं आती, परंतु वो हाथ घुटने पे थे और सबसे नीचे वो ही था और उसको आ रही छींक, और ये कन्हैया सबसे ऊपर। अब इसने मटकी को तो पकड़ लिया और घंटी को भी पकड़ लिया। इसको मालूम है घंटी बजेगी, तो उसने घंटी को भी पकड़ लिया। इतनी देर में जो नीचे था मनसूका, वो छींक दिया, और छींका तो ये सब धड़ 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 नीचे। अब ये सब तो नीचे आ गए, वो अकेला टंगा है। अब उसका एक हाथ नीचे आ गया कन्हैया का, और घंटी टन टन बोलना चालू करी। सब भग गए, अकेला टंगा ऊपर, अकेला। अब वही काकी आ गई, वही गोपी, और आते से ही बोली, आज पकड़ाया बेटा, तेरी मां खूब नाक लगाए, मेरा बेटा चोरी नहीं करता। अब देख, अब उतर तू नीचे, जल्दी उतर। काकी कैसे उतरू? काकी बोली जैसा चढ़ा था। कन्हैया बोले चढ़ते समय तो और भी नीचे लगे थे। अरे नीचे उतर जा। नहीं उतरू काकी, मेरे से ऐसे उतरते नहीं। अरे कूद जा, लग जाएगी, मैं नहीं उतरू। एक काम करना काकी, तू मेरे नीचे लग जा। काकी ने कहा मैं नीचे लगूंगी, तू मुझ पे पांव रखेगा तो क्या हुआ? काकी बोली मेरी उम्र देख रही है? काकी बोली मेरी उम्र तो देख, 72 साल की मेरी उम्र है। इतने में कन्हैया बोला चुगली करने में उम्र नहीं देखती। काकी ने बोला मैं लग जाती हूं, तो धीरे से उतरना हो, देख मेरा बुढ़ापे का ध्यान रखना हो। अब कन्हैया ने काकी के कंधे पर पांव रखा, मटकी को पकड़ा। अब कन्हैया एक पांव इधर करे, एक पांव इधर करे, फिर इधर करे, फिर इधर करे। काकी यूं यूं होए, तो इतने में काकी चिल्लाई क्या कर रहा है, उतरता क्यों नहीं है? कन्हैया बोला काकी ऐसो लग रहा हो जैसे सावन के महीने में हिंडोला झूल रहा। काकी बोली आग लगे तेरे हिंडोले को, नीचे उतर। तब कन्हैया ने छोटी मोटी पकड़ के नीचे उतरा, और काकी ने उसको पांव में दमोच लिया। अब काकी तो कंगा कर रही थी, बाल बा रही थी, पूरा बाल खुला हुआ था उसका, और इसने कन्हैया को पांव में दमोच लिया। और जल्दी से काकी ने कहा आज पकड़ाई में आया है, तेरी मैया खून नाक लगाती थी, मेरा बेटा चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता, आज दिखाऊंगी तेरे को, ले जाके तू चल तो सरी। और कन्हैया को पांव में दमोच लिया काकी ने, और जल्दी से चोटी करने लगी। अब चोटी करने में समय लगता है, अब चोटी करने में समय लगे, तो उसने क्या करा, फिर चोटी नहीं करी। फिर जैसे गुजरात की मेरी बहनों क्या करती है, उनमें। और वैसे भी देखो, लड़ने जाओ ना तो जूड़ा थोड़ा एनर्जी देता है। चोटी में और जूड़े में अंतर आता है। तुम देखना जब तुम माताएं आपस में लड़ रही हो ना, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलते चलो, मतलब ऐसा लगता है कि इससे एनर्जी मिलती है। जैसे वो हमारे यहाँ हलवाई जब जलेबी बनाता है तो ऐसा खींच के बनाता है, तो एनर्जी मिलती है, तब जले तो बल तो जरा, तो उससे बल मिलता है। अब काकी ने बाल बांध लिया, और बाल बांध के कहे चल जल्दी कन्हैया, चल उठ तो जरा, तेरी मैया के पास चल, चल तो जरा। अब इतने में कन्हैया कहे काकी मैया के पास मत ले जा, तुझे मेरी सौगंध है, काकी मैया के पास मत ले जा। काकी तो मानने को तैयार नहीं, ले गई हाथ पकड़ के बाहर, ऊपर से दरवाजे में लगा दी कुंडी, ताला लगाया और लगा के सीधे बाहर लेकर गई। इतनी देर में कन्हैया जमीन पे सो गया, उठे ही नहीं। उठ, तेरी मैया के पास चल। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मचल गया, नीचे सो गया, जमीन पर पड़ गया, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। काकी भी वहीं बैठ गई।
अब काकी वहां बैठी और बैठते से ही कन्हैया उठ के बैठा और बैठते से बोला, काकी, ओ काकी, तेरे सिर की सौगन कभी मक्खन की चोरी नहीं करूंगा। इतने में काकी बोली, तुम मेरी सौगंध खा रहा है, तेरी मैया की सौगंध क्यों नहीं खाता? कन्हैया बोले, काकी, मेरी एक ही मैया है। इतने में काकी बोली, मैं दो चार हूं। थोड़ी देर बाद कन्हैया ने काकी के दोनों कान पकड़ लिए। खुद के कान पकड़ने की जगह काकी के पकड़कर बोला, काकी, तेरे कान पकड़ के क्षमा मांगता हूं, कभी चोरी नहीं करूंगा। काकी बोली, पहले तो मेरे कान छोड़। क्षमा मांगने के लिए खुद के कान पकड़ते हैं और तू मेरे पकड़ रहा है? काकी ने नहीं सुना, हाथ पकड़ा, लेके चली। चलते 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 आगे में और सामने चलते हुए चौराहे पर मार्ग से जैसे ही जा रही थी, इतनी देर में इसका जो ससुर वहां बैठा हुआ था, उस ससुर ने बहू को देख लिया। बहू को देखा, उसके पास में आ गया। आते से बोला, बहू कहां जा रही है? कहीं नहीं, इस कन्हैया को लेकर जा रही हूं, इसकी मैया को दिखाने के लिए। अब ससुर इधर, बहू का मुंह इधर, इतना घूंघट कर लिया, इतना घूंघट। अब पहले का नियम था, ससुर और सास के सामने बहू अपना मुख नहीं खोलती थी। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया, क्या बोलूं इसका। पहले इतना घूंघट। तुम बहेड़िया परिवार में देखना उनकी दादी जी को, अभी भी बैठी है तो इतना ही डाल के बैठी। तुम देखो जरा, आप देखोगे तो माताओं को देखिए, उनके भेड़िया परिवार की इतना इतना घूंघट तो आज भी लेकर बैठी हुई है। अब पहले का जमाना था, इतना पल्लू लेकर बैठते थे। पहले का जमाने में इतना चलता था, फिर धीरे धीरे इतना आया, फिर इतना, फिर इतना, फिर अब तो देखते रह जाओगे, ये मिल रहा। अब वो इतना पल्लू इतना हो गया। अब तो बहुएं भी 2 बार इतना पल्लू करती हैं। जब शादी कर कर आती हैं तब इतना पल्लू करती हैं, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और बहुएं दूसरी बार इतना पल्लू जब करती है कि जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी मरता है, कोई बुजुर्ग मरता है, तब इतना पल्लू करती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आते, बस घूंघट रख के डिजाइन में चिल्लाती रहती है। आंख में आंसू तो आता नहीं। अब इधर ससुर खड़ा, इधर बहू ने मुंह कर लिया, कन्हैया का हाथ पकड़िए और हाथ पकड़ कर लेकर जा रही, इसकी मैया को दिखाने जा रहे हैं। इतने में कन्हैया ने कहा, मैया काकी बहुत प्यास लग रही है, पानी पियान दे। ससुर ने कहा, बेटा छोटा सा बच्चा है, पानी पियान दे। जो कन्हैया का हाथ छोड़ा पानी पीने के लिए ससुर के कहने पर, जल्दी आ। कन्हैया जैसे ही आया उसने कहा, काकी चल। काकी बोली, हाथ पकड़ा, इन्हें लो ना ससुरा जी का पकड़ा दो, ले। अब ससुर का हाथ पकड़कर काकी जो चली, और ससुर को काटे खून नहीं, भरे चौराहे पर, भरे चौपाल पर बहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुस्से में लाल हो गया ससुर, बोला कुछ नहीं। किसी किसी को 2 तरह का गुस्सा आता है। एक गुस्से में व्यक्ति बड़बड़ करके बोल देता, गाली दे देता, अपशब्द कर देता, कुछ भी कह देता। दूसरे गुस्से में व्यक्ति कुछ कहता नहीं, अंदर ही अंदर बस घुड़राता रहता। ससुरे को वही गुस्सा आया था और कन्हैया ने कह दिया, चल काकी, और ये बुढ़े का हाथ पकड़कर चली। और चलते से बोली, क्यों रे तेरा हाथ इतना जाड़ा कैसे हो गया? इतने में कन्हैया बोला, पानी पिया ना इसलिए जाड़ा हो गया, और लेके चली। और जैसे ही यशोदा जी के यहाँ दरवाजे पर पहुंची, ससुर तो गुस्से में लाल था, कन्हैया अंदर पहुंच गया खिड़की में से। इसने दरवाजा बजाया, यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा जी निकल कर आई। जो ससुर जी को देखा तो यशोदा जी ने में पल्लू कर लिया कि घर का गांव का बुजुर्ग है। यशोदा जी ने पल्लू करा और गांव के बुजुर्ग को देखकर जैसे ही पल्लू करा तो यशोदा जी ने पूछा, क्या बात है गोपी? गोपी बोली, देख मैं तेरे कन्हैया को पकड़ कर लाई हूं, दे 2-4 धड़के। इतने में ससुर जी ने सोचा, बताओ मेरी बहू मुझे कुटवा रही, रुक जा। इतने में यशोदा जी ने पल्लू लेकर कहारी, अरे पलट के तो देख ले कौन को पकड़ के लाई है। इतने में सखी बोली, तू मारे कि मैं मारूं? ससुर ने कहा, मेरी बहू मुझे मारेगी?
आज देखो ही सरी। ससुर खड़ा और इतने में यशोदा जी बोली पीछे पलट तो सरी। जो यशोदा जी ने कहा और सखी ने पलट कर देखा तो ससुर को देखकर रो पड़ी, पिताजी तुम कहां से आ गए? इतने में मैं तो कन्हैया को पकड़ कर लाई थी। ससुर जी ने कहा तू घरे तो चल, तुझे बच्चे में और बुढ़े में अंतर नहीं टिपे, तू घरे आ, घर आ। इतने में कन्हैया अंदर से आंख मलता मलता आया, मैया क्या हो गया? इतने में यशोदा जी बोली ये गोपी तो पागल हो गई। यशोदा जी अंदर गई, कन्हैया बाहर निकल के ठोड़ी पे हाथ रखकर बोला कैसी है? जो कन्हैया ने कहा, इतने में तो गोपी बोली तू रुक जा, भी एक बार अब की बार पकड़ाई में आ गया ना, पुदीना की चटनी नहीं बनाए, ऐसी तेरी चटनी नहीं बनाई तो मेरा नाम गोपी नहीं। इतने में कन्हैया बोला पहले घरे जा, घरे तेरा खसम तेरी ऐसी चटनी बनाएगा, तेरा पति तेरी चटनी बनाएगा, तू जा। और ये गोपी घर गई। ससुर जी रात को बैठे हुए थे, गोपी ने कहा उनसे मत कहना। ससुर जी ने कहा जाओ अपने कमरे में। रात को ससुर जग रहा, पति आ गया इसका। पति ने पूछा पिताजी आज आपको नींद नहीं आ रही? बाबूजी, दाई जी आज आपको नींद नहीं आ रही? भाऊ आप आज नींद नहीं आ रही? इतने में ससुर जी ने कहा जिस घर में ऐसी बहू हो कौन ससुरे को नींद आएगी, बता तू क्या हुआ? रास्ते में से मेरा हाथ पकड़कर यशोदा जी क्या ले गई और क्या क्या मारो, और क्या क्या मैं कन्हैया को पकड़ के लाई थी। इतने बुढ़े में इसको कन्हैया दिख रहा। बेटे ने तुरंत अपने पिताजी से कहा पिताजी ये देखो। पिताजी बोले बेटा ये क्या हो गया? पिताजी रात को पानी पीने उठा था, इसने डंडा उठा के मेरे को जो दिया धर के। मैंने पूछा किसको मार रही? तो क्या कन्हैया को मार रही? बता, इसको पति में कन्हैया दिखे पिताजी, इसको ससुर में कन्हैया दिखे, इसको हो क्या? ससुर ने कहा बेटा मुझे लग रहा है इसको कोई हवा मवा लग गई, अब वो निकलेगी कैसे? तो उन्होंने कहा एक काम करो, वृंदावन जाते हैं तो वहां पर एक बाबा बैठा है काली कामल ओढ़ के, उसको लेकर। इतने में कन्हैया जी के पास में मनसुखा ने जाकर कह दिया वो गोपी का पति जा रहा है बाबा जी को लेने। कन्हैया ने माखन की मटकी उठाई, बाबा जी को दे दी, बाबा की काली कामल ओढ़कर कन्हैया बैठ गया। इतने में इसका पति आकर बोला बाबा मेरी पत्नी को कोई हवा धर गई बाबा, उसको सही कर दो बाबा। बाबा ने कहा चलो। आगे आगे इसका पति, पीछे पीछे बाबा, काली कमल ओढ़कर कन्हैया गए। और जो पहुंचे इतने में कन्हैया ने कह दिया ससुर भी दूर रहो, पति भी दूर रहो, पहले मुझे देख के आन दो कि कौन को हवा लगी है। कि वो बैठी है दरवाजे पे बैठी थी। कन्हैया काली कमल ओढ़कर जो गए और ओढ़कर जाकर कम्बल हटाकर बोले काकी कैसी? काकी बोली कन्हैया आ गया। अब जैसे ही बोली कन्हैया आ गया, इतने में तो ससुर और पति दोनों चिल्ला के बोले बस बाबा हवा ये लगी है। हर एक में कन्हैया दिख रहा है। अब बताओ तुम में भी कन्हैया दिख रहा है बाबा, इसको कन्हैया दिखना बंद हो जाए ऐसी कृपा कर दो। इतने में भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, इसको दरवाजा लगाने का बहुत शौक है, इसको अंदर खटिया से बांध दो। कमरे में खटिया से बांधा, 5 किलो मिर्ची लाओ, एक तगाड़ी कंडा जला के ला, लकड़ी जला के ला, अंदर रखो। 5 किलो मिर्ची झोंक के दरवाजा लगा के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अंदर गया, सबसे कह दिया अंदर मत आना। अंदर जाके पूछे काकी कैसी? काकी क्या थी? तो रुक तो सही। पति आकर बोले बाबा थोड़ा ठीक है। कन्हैया ने काकी से पूछा अब चुगली करेगी? मेरी मैया के पास जाके कुछ बोलेगी? इतने में ससुर ने कहा बाबा इससे पूछो कहीं कन्हैया तो नहीं दिख रहा है। इतने में खड़े हो जाओ। कन्हैया ने पूछा ये कौन है? महाराज ससुरा जी। ये कौन है? महारा पति देवता। मैं कौन हूं? कन्हैया। इतने में ससुर ने कहा बाबा 2 भूतड़ी तो निकल गई, एक बच्ची है 5 किलो और झोंक दो तुम तो।
और झोंको 5 किलो, और उन्हें ली ने 5 किलो मिर्ची और झोंक दी। ले अब की बार कन्हैया ने पूछा, ये कौन? महारा ससुरा। ये कौन? महारा पति देवता। जो बोले, ये मैं कौन? बाबा। बाबा। तुम्हें कहीं कन्हैया दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल। कोई वजह नहीं। हृदय चित्त से कथा करे, भगवान को पाने का एक तरीका। गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में महादेव है। उसकी भक्ति का बल बड़ा होना चाहिए, और जब भक्ति का बल बड़ा होता है तब भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल जाता है। गोपियों को भगवान के प्राप्त करने का तरीका बदलना पड़ा। हनुमान जी महाराज पहली बार राम जी से मिले थे, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल लिया। संत ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी के पास जाकर परीक्षा ले लेते, तरीका बदला। भगवान को पाने का भी तरीका बदल लिया। भगवत पद की प्राप्ति का तरीका बदला। बस शिव कथा यही कर रही है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जब भगवान की शरणागति ग्रहण करते हो तब भगवान आपको पकड़ लेता है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और भक्त के पीछे मेरा महादेव चलता है। वो पीछे पीछे चलता है। भक्त के पीछे भगवान चल रहा है। और जब भक्त के पीछे जब भगवान चलता है तो वो अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने भक्त को कभी वो दुखी नहीं देख सकता। आप सबसे एक निवेदन, तारकासुर से थोड़ा सा सीखना है हमको कि तारकासुर असुर होकर, राक्षस होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ा था। जीवन में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है। कभी ये विचार मत करना कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं कि कोई मर गया तो लोग भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भजना छोड़ देते हैं, पूजन छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, लोग कहते हैं क्या भगवान की दृष्टि हमारी ओर नहीं है? लोग कहते हैं क्या भगवान हमको नहीं देखता? इतना दुनिया भर का दुख हमको मिला है, दुनिया भर का कष्ट हमको मिला। ऐसा नहीं है, भगवान देखता है, पर भगवान कहता है कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट है वो हमारे कर्म के अनुसार है, और उस कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना।
पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बेटा, बंद कोठरी में है बेटा, बंद कोठरी में है बेटा, बंद कोठरी में है बेटा। बाबा महाकाल सरकार, पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजते हुए आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद पता पता हर्ष रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। गौरी शिव महापुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कहे कोई तरस रहा है, पी पी कहे कोई तरस रहा है। बंद कांटरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार, पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार, पुजारी
पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। हरि बोल। तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, बाबा महाकाल सरकार, पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, 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 बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, बाबा महाकाल सरकार, पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। ओहो बोले शंभो
आस लगा बैठे हैं, तेरी आस लगा बैठे, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ, ओ अपना आप मिटा बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी, पुजारी खोल जरा पट द्वार, 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 बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी, पुजारी खोल जरा पट द्वार, 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 हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, भगवान शिव से अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहें। महाराज आज अनंग त्रयोदशी सोम प्रदोष भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें और अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, और जितने लोग बड़ोदरा के इस पावन पंडालों में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप, जो आज अनंग त्रयोदशी के दिन सोम प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा में भगवान शिव से अपने दिल की बात कहने का सौभाग्य मिला है। सब जितने लोग टीवी के सामने, जितने लोग मोबाइल के सामने सुन रहे हैं, दिल से कहें बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कृपा भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा करे। तारकासुर भगवान